राम जी, अब क्या होगा? कैसे वो पुलिस वाला गोल गोल डंडा घुमाकर हमें देख रहा था, हम पर भी शक हो गया उसको। अब अगर अनिकेत बेटे ने मेरे बारे में कुछ बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा? वो वो इंस्पेक्टर तो सवाल भी बहुत बहुत करते हैं। क्या होगा? हेलो। कुमुद, तुम्हारे काम से हम बहुत खुश हैं। अरे आपकी खुशी का हम क्या करें, हम तो फंस गए ना। क्यों? किसी ने देख लिया क्या? अरे हम जो काम करते हैं ना पूरे सफाई से करते हैं, वो तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था ना, बहुत बहुत सवाल कर रहा था। उसको उसको हम पर शक हो गया। कम ऑन कुमुद, पुलिस का तो काम ही यही है। तुम चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया। संभाल लिया? मैं कुछ समझी नहीं। अर्चना की मौत सिर्फ एक हादसा बन के रह जाएगी। कैसे हादसा बना देंगे? आपको पता नहीं शायद। इंस्पेक्टर वो अनिकेत बेटे को कल से पुलिस थाने में ले गए। पता नहीं वहां पर क्या क्या पूछ रहा होगा, क्या क्या कर रहा होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहां से सब संभाल लूंगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। समझो कि ये बात यहीं खत्म। हाँ? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं चैन की लंबी लंबी सांसें लूंगी। तो ठीक है, तुम लंबी लंबी सांसें लो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। जी जी। वाह कुमुद, तेरे तो पारे न्यारे हो गए। बुआ, मम्मी हमें छोड़कर कहाँ चली गई है? बेटा, मम्मी आपसे बहुत दूर चली गई। क्यों चली गई है? अब इस सवाल का क्या जवाब दूं मैं? बस बस समझ लो कि मम मम्मी मम्मी हमसे रूठ कर चली गई ना? नहीं, मम्मी आपसे रूठ कर नहीं गई है। मम्मी तो आपसे बहुत प्यार करती थी। मुझे उनके पास ले चलिए। एक दिन मेरी माँ भी मुझे इसी तरह अकेले छोड़कर चली गई थी। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह अकेली रह गई थी। तुम भी इस घर की बेटी हो, मैं भी इस घर की बेटी हूँ। बेटा, मेरे साथ बहुत सौतेला वाला व्यवहार हुआ है इस घर में, पर मैं वादा करती हूँ आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं। डॉली, मैं हूं ना, हूँ बेटा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। जीजा जी, आखिर वो लड़की चाहती क्या है? क्यों बार बार फोन करके आपको तंग कर रही है? अगर मुझे ये पता होता तो उसे बर्बाद कर दिया होता अभी तक। समझती क्या है अपने आप को वो? अगर हम खामोशी से जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसने हमें कमजोर समझ लिया है। अरे आप शांत रहिए। वैसे ही एक मुसीबत हमारे सामने मुंह खोल के खड़ी है, और फिर अनिकेत पता नहीं वहां कैसे रहा होगा। करे कोई और भरे कोई। आहा, आ गया भांजा।
अनिकेत, भांजे, मैं पहले से ही जानता था तुम सही साबित बच जाओगे। हाँ, माफ कीजिएगा, जमानत पर आए हैं अनिकेत सिंह। बरी होकर नहीं, केस अभी भी चल रहा है। वकील साहब, आप कुछ करिए ना ताकि ये केस खत्म हो जाए। चिंता मत कीजिए, कानून सच साबित करना जानता है। अगर आप लोगों में से गुनहगार कोई नहीं है तो मेरा विश्वास कीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं जरा जल्दी में चलता हूं। बेटा, इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अनिकेत, ये ऐसे क्यों चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें सबका गुनाहगार समझ रहा है? वो गलत नहीं समझ रहा है। कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए गुनहगार हैं। अरे हमने जो भी किया था वो अनिकेत की भलाई के लिए तो किया था। भलाई कर दी। एक मासूम बच्ची को उसकी मां से दूर करके। ओहो जीजा जी, अरे भैया, आप दोनों लड़ना झगड़ना बंद करो। अरे जो होना था हो गया, अब ये सोचो आगे क्या करना है आगे। हाँ, कुंज, एक काम करो, विकास को फोन करके अर्चना के बारे में बता दो। उससे कहो कि वो उसके अंतिम क्रियाक्रम में आ जाए। समझ में नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। जिसे देखो मुंह फुलाए घूम रहा है। पर मैं जानता हूं इस घर का क्या होगा, लेकिन आगे राम जी की मर्जी। पर जो कुछ भी होगा ना, मेरे फायदे में होगा। विकास, मैं तेरे पास ही आ रहा था यार। क्या बात है, क्यों हाँफ रहा है? सब ठीक तो है? मुझे तुझे कुछ बताना है, लेकिन कैसे बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में आ जाए ना तब बता देना। अभी मैं चलता हूँ। ओके विकास, मेरी बात सुन यार। तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार। मतलब कि मामला सीरियस है? तो बता क्या मामला है। तेरे घर से फोन आया था। ओह, मेरे घर से फोन आया था और उन्होंने ये बताया होगा कि अनिकेत भैया की दूसरी शादी तय हो चुकी है, राइट? हाँ, और तेरी अर्चना भाभी यार। अच्छा, तो अर्चना भाभी को इस बात पे एतराज होगा और हमेशा की तरह मामा से किचकिच हुई होगी और अर्चना भाभी ने तंग आकर कोई बोल्ड कदम उठा लिया होगा, राइट? हाँ, अर्चना भाभी ने बोल्ड कदम उठा लिया। उन्होंने छत से कूद के जान दे दी अपनी। क्या बोल रहा है तू? ये सब कैसे हुआ? ये सब कल रात को हुआ। विकास, तुझे कल ही वहां पहुंचना पड़ेगा। तुझे कल ही मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। संभाल अपने आप को। अनिकेत बेटा, इस तरह परेशान रहोगे तो कैसे चलेगा। अर्चना ने जो भी किया उसका अफसोस हम सबको है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब उसे वापस तो नहीं ला सकते ना। माँ, अर्चना ने जो कुछ भी किया उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हमने उस बेचारी पर इतना बोझ डाल दिया कि वो ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो।
बहुत अफसोस होता है माँ कि उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई है। उसके पापा आए थे पुलिस स्टेशन और वो नहीं चाहते थे कि उसकी डेड बॉडी हमें मिले। ये क्या हो गया माँ? वो बहू थी इस घर की, कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो यहीं से होना चाहिए था। मैं मानती हूँ बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसके पिता की मर्जी। अगर हम उसके पिताजी की बात नहीं मानते तो ये भी तो हो सकता है कि वो उसके मर्डर का केस हम पर डाल देते। जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी से ठीक हुआ। और बेटा, जब तक अर्चना ठीक थी मैंने तुम्हारी दूसरी शादी की बात की कभी नहीं ना? जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। अब थोड़ा सा मैंने अपनी इच्छा पर जोर दे दिया तो क्या बुरा किया? वो जो कुछ भी है माँ, वो बेचारी तो चली गई ना। मेरी समझ में तो अब ये नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी भर डॉली को कैसे संभालूंगा। डॉली की चिंता तुम मत करो, हम संभालेंगे ना उसे। बस तुम अर्चना को भूल जाओ, उसके गम से बाहर आ जाओ। कैसे भूल जाऊं माँ? अर्चना जैसी भी थी मेरी पत्नी थी, परेशान थी वो। उसकी परेशानियों में मुझे उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन मैंने न जाने उसे क्या क्या कह दिया। तुमने कुछ नहीं कहा बेटा, तुमने बस बेटा होने का फर्ज निभाया, इस घर की इज्जत बचाई। क्या करके? उसकी बेइज्जती करके? माँ, एक मैं ही सहारा था उसका, और जब ये सहारा भी टूट गया तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, किसी ने कुछ नहीं किया। इस घर के लिए, सबके लिए इस हादसे को भूल जाओ अनिकेत। देखो बेटा, अब जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कम से कम अपनी मां के बारे में तो सोचो। क्या तुम मुझे तड़पाना चाहते हो, मुझे दुख देना चाहते हो? नहीं मां, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। बेटा, तुम ऐसे परेशान रहोगे तो कोई कैसे खुश रहेगा? बहुत दुख हुआ अर्चना के बारे में सुनकर। कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि वो ऐसा कदम उठा सकती थी। अफसोस तो इस बात का है कि उसकी डेड बॉडी भी आपको नहीं मिल पाई। अर्चना के पिताजी पुलिस स्टेशन गए थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उसकी बॉडी हमें दी जाए, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार वो खुद करना चाहते थे। हाँ, ये बात अलग है कि अर्चना ने जो कुछ भी किया उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। पुलिस का क्या कहना है? सच कहूं तो पुलिस को यह लग रहा है कि ये हादसा नहीं, एक साजिश है। बल्कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे घर और मेरे परिवार के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, हाँ, एक लड़की है जो बार बार फोन करके मुझे परेशान करने की कोशिश करती रहती है।
बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में। इस बारे में तो आपने मुझे पहले भी बताया था, लेकिन मामला इतना सीरियस है ये मुझे नहीं पता था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। कहीं ये कदम आपके लिए ही भारी ना पड़ जाए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो जानती है आपके बारे में और जिसके आधार पर कुछ तो ऐसा जरूर है जिसके आधार पर वो आपको परेशान कर रही है। सर, मीनाक्षी बिल्कुल सही कह रही है। हमें एक एक कदम संभाल कर रखना जरूरी है। खैर, विकास आ गया? हाँ, नैनीताल से चल चुका है वो, बस आते ही होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी। रही बात उस लड़की की, तो मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर वो कौन है। ठीक है। कौन हो सकती है ये लड़की और आखिर उसका मकसद क्या है? मैम, हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव? क्यों? मैम, अभी त्योहार का समय आ रहा है और ऐसे समय में डायमंड्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डीलर्स, शॉपर्स, कस्टमर्स सभी इस फेस्टिवल में डायमंड्स को ही खरीदना चाहते हैं। रियली? तो फिर आप क्या बदलाव किए हैं तुमने? मैम, हमने एक स्कीम बनाई है। हम डायमंड के साथ साथ कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। जितनी ही बड़ी परचेजिंग उतनी ही बड़ी गिफ्ट। इससे हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वेरी गुड नेहा, मुझे तुम्हारी प्लानिंग वाकई बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अगर तुम सबका साथ इसी तरह मेरे साथ रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी टॉप पर होगी। सच कहें मैम, इस कंपनी की कामयाबी के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपका अपने स्टाफ के लिए जो प्यार है, जो अपनापन है, उसका भी हाथ है। आपने अपने स्टाफ को कभी भी पराया नहीं समझा। इसी का नतीजा है कि आज हमारी कंपनी आगे बढ़ती चली जा रही है। नेहा, मेरा तो यही मानना है, साथ मिलकर कोई भी जंग जीती जा सकती है और हम जीत रहे हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है कि मेरा स्टाफ ऐसा सोचता है। सच कहूं तो मैं खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ जो मुझे ऐसा स्टाफ मिला। थैंक यू मैम। मैम, आपकी इन बातों में हमें नया जोश भर दिया है। अब देखिएगा इस साल अपने डायमंड्स की मांग कैसे आगे बढ़ती है। अनिकेत एंड कंपनी का तो हमसे कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। अनिकेत और उसकी कंपनी, वो बेचारे तो अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसे हुए। अपनी कंपनी क्या संभालेंगे? एनीवेज नेहा, तुमने जो प्लानिंग की है जाके उस पर अमल करो। इनफैक्ट तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो खुद ही ले लेना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ओके? थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।